हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज 2 अक्टूबर है और मेरी तरफ से आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में गाइस मैं आपके सामने लेके आई हूँ 20 क्वेश्चंस और ये 20 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो यू नो डैट किस में आपके सबसे अधिक देश हैं, तो अफ्रीका में लगभग 54 कंट्रीज़ पड़ती हैं। अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लगभग 54 देश आते हैं। तो क्वेश्चन 1 का डी ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यू नो डैट अभी मैंने आपको पढ़ाया था चैनल पर, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा आपका साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल वहीन है, यानी जिसमें मरुस्थल नहीं है गाइस। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यू नो डैट सबको पता है मरुस्थल किस में नहीं है, यूरोप में। वैसे तो है एक आधा, बट फिर भी नार्वे की गर्म जलधारा के कारण यह पूरा साल बौछारें पड़ती है और अन्य महाद्वीपों की तुलना में सबसे कम मरुस्थल है यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो राइट आंसर रहेगा यूरोप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो राइट आंसर रहेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यू नो डैट इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, बर्फ़ से ढका रहता है, तो इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अफ्रीका महाद्वीप का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है। साउथ पॉइंट बताना आपको, आशा अंतरिप, केप अगुलहास, केप टाउन और नेटाल। तो राइट आंसर रहेगा गाइस केप अगुलहास। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में मैदानों का विस्तार यानी आपका प्लेन एरिया किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर रहेगा यूरोप। जो यूरोप है उसमें आपके सबसे अधिक प्लेन एरियाज हैं, मैदान एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो सबको पता है जो अफ्रीका है उसे ही हम पठारी महाद्वीप कहते हैं। पठारी इलाका है, डेजर्ट भी आते हैं, एटलस माउंटेन आती है, किलिमंजारो पर्वत आता है, माउंट केनिया आता है, ठीक है। तो इसी वजह से उसके अलावा प्लेट्यू भी आते हैं यहाँ पर अफ्रीका में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियाँ यानी आपकी अधिक गर्मी और अधिक टेम्परेचर तो किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबको पता है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके बिल्कुल सेंटर से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसके आसपास वाला सारा एरिया उष्ण कटिबंधीय एरिया कहलाएगा, है ना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस महाद्वीप में अनांतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है। तो अगर जलमार्गों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ ये यूरोप कॉन्टिनेंट में हुआ है, तो राइट आंसर इज यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन देशों की मोल्दोवा के साथ साझी सीमाएं हैं। यानी मोल्दोवा के साथ जो भी बाउंड्री लगाता है ऐसे कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं। यूक्रेन, रोमानिया, बेलारूस। तो गाइस जो आपकी यूक्रेन और रोमानिया हैं इनकी लगती हैं, ठीक है, इनकी लगती है मोल्दोवा के साथ बाउंड्री, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अजमान, ये आपकी अरब कंट्री है, अजमान संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। नंबर 2, रस अल खेमा संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ने वाला अंतिम शेख राज्य था। तो इनमें आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो अगर हम देखें तो इसके गाइस दोनों ही कथन बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा ए और 2, तो दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है। कोटाभारू, कुआला टेरंगानू, पुत्राजाया और ताइपिंग। तो राइट आंसर रहेगा पुत्राजाया। राइट आंसर पुत्राजाया, ठीक है। ये आपकी मलेशिया की राजधानी, देश की प्रशासनिक
राजधानी और आपकी संघीय प्रशासनिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ये युग्म है यानी कौन सी जगह किस कंट्री में है? कान फ्रांस में, डाविस डेनमार्क में, रोलागारो नीदरलैंड में, और उपरोक्त युग्मों में से कौन सा बिल्कुल राइट है? तो राइट की अगर हम बात करें ठीक की, तो बिल्कुल आपका जो पहले वाला है कान फ्रांस में वो बिल्कुल राइट है, और ये दोनों रॉन्ग है। ठीक है, कान जगह पड़ती है आपके फ्रांस में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पढ़ाया चैनल पर, तब मैंने आपको वहाँ बताया था कि भारत के 2 रिसर्च सेंटर, एक मैत्री एक दक्षिण गंगोत्री, ये आपके अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर है। तो राइट आंसर रहेगा अंटार्कटिका, ऑप्शन डी। ठीक है, ये रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट आता है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आल्पस, हिमालय, एंडीज, रॉकी। तो यू नो डैट आल्पस पर्वत यूरोप का एक प्रमुख पर्वत है और माउंट बैलेक इसकी हाईएस्ट पिक है। आल्पस रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, आपको सुमेलित करना है अत्यधिक गर्म एरिया कौन सा है, अत्यधिक ठंडा कौन सा, अत्यधिक वर्षा वाला और अत्यधिक सूखा एरिया कौन सा है? तो गाइस अगर हम अत्यधिक गर्म एरिया की बात करें तो अत्यधिक गर्म एरिया हमारा कौन सा है? तो चिली, चेरापूंजी, अंटार्कटिका, सहारा। तो सहारा डेजर्ट हमारा सबसे गर्म है। ठीक है, ए का 4 इसमें आता है। दूसरा देखो अत्यधिक ठंडा एरिया, तो भाई हमारा अंटार्कटिका सबसे ठंडा है, बी का 3। तीसरा अत्यधिक वर्षा, भाई चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होती है, सी का 2। और अत्यधिक सूखा पड़ता है चिली में, जो कि दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है, तो डी का 1। तो राइट करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो राइट आंसर रहेगा गाइस एटलस। तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने के लिए कि भाई अफ्रीका में गरीब लोग एटलस साइकिल चलाते, तो एटलस माउंटेन अफ्रीका में। तो राइट आंसर इज अफ्रीका। ठीक है, राइट आंसर इज अफ्रीका। नेक्स्ट आता है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से भी जाना जाता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस यू नो डैट ऑस्ट्रेलिया में आपकी मेरिनो किस्म की भीड़ पाई जाती है और इसी वजह से उसे द गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है, मेरिनो भीड़ के कारण, क्योंकि मेरिनो भीड़ से उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है इस वजह से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न की जोड़ियां बनाइए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केन्या, युगांडा, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन। ठीक है, और आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह कहाँ पर है। तो अगर हम केन्या की बात करें, ठीक है, केन्या की बात करें तो गाइस आपके केन्या में पड़ता है सी का 1 मिनट। तो देखो आपके जो उज्बेकिस्तान में तो पड़ता है ताशकंद, उज्बेकिस्तान, और यूक्रेन में पड़ता है कंपाला, यूक्रेन में पड़ता है कंपाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो बी ऑप्शन है, ठीक है, बी जो ऑप्शन है वो हमें यही दिखा रहा है। केन्या में आपकी नैरोबी कंट्री है। ठीक है, केन्या में आपकी नैरोबी कंट्री है, और गाइस केन्या में रहेगी नैरोबी, युगांडा में है कीव, ठीक है, उज्बेकिस्तान में है ताशकंद, और यूक्रेन में पड़ता है कंपाला। ये यूक्रेन और कंपाला और जो ताशकंद तो बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखना। केन्या में नैरोबी जगह, युगांडा में कीव, यूक्रेन में कंपाला और उज्बेकिस्तान में ताशकंद। ठीक है, इन सबको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये कुछ आपकी सिटी हैं, इनको लगाना है, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व। लंदन, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट, बैरूत। तो गाइस सबसे पहले पढ़ती है हमारी लिस्बन पढ़ती है, तो 2-2 हमारे इन दोनों में है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ता है लंदन, तो 2-1 दोनों में है। फिर पढ़ता है फ्रैंकफर्ट और फिर बैरूत। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पहले लिस्बन, फिर लंदन, फिर फ्रैंकफर्ट और बैरूत। तो ये थे 20 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गांधी जयंती मनाते रहिए और गांधी जी के रास्तों पर चलते रहिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू।